वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल है। दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत-ए-हाल और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाई जाएगी। पाकिस्तान तुर्किया ताल्लुकात भाईचारे, तमाद और ताउन पर मबनी है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सकाफती ताउन और काउंसलर उमूर के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम से मुतालिक मुआहिदा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की यूएई के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा, खित्ते समेत आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म के एज़ाज़ में वज़ारत ख़ारजा में इस्तक़बालिया। पाकिस्तान और यूएई बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका काम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। इसहाक़ डार का इस्तक़बालिया तकरीब से खिताब। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने रुखसत किया। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस काफ़ी अरसे से बीमार थे। वो रोमन कैथोलिक चर्च के लिए पहले लातिनी अमरीकी रहनुमा थे। पोप फ्रांसिस ने ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें की और गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया था। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में शिरकत का ऐलान। पीपल्स पार्टी नून लीग जमात इस्लामी से इख्तलाफ है, दुश्मनी नहीं। पीटीआई के साथ ताल्लुकात को इस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जहां बातचीत हो सके। इंतहा पसंदाना और शिद्दत पसंदाना सियासत का कायल नहीं। नई नहरों का फैसला तमाम सूबों से इत्तफाक राय से होना चाहिए था। हुक्मरानों की नाअहली से मसले का हल तलाश नहीं कर सके। महसूस होता है कि हुकूमत के दिल में कोई चोर है। मौलाना फजल रहमान की हाफिज नईमुर रहमान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 26वीं तरमीम पर जमात इस्लामी और जेजुआई का अपना अपना मौक़िफ़ था। जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद किया था। हम फौरी नए इलेक्शन नहीं बल्कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज चाहते हैं। हाफिज नईमुर रहमान। जेजुआई और जमात इस्लामी के इत्तेहाद से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी का इत्तेहाद सियासी तौर पर खुशाइंद है। दोनों जमातें माजी में भी मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफार्म से काविशें कर चुकी हैं। सिंध के पानी की तकसीम पर एतराज़ात को ब्लैकमेलिंग नहीं समझता। पानी की तकसीम के हवाले से खदशात पर बात जरूर होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान। मौलाना फजल रहमान की मर्जी है, वो इत्तेहाद करते हैं या नहीं, वो जब चाहे ऐलान करें, लेकिन हमारी तहरीक जारी रहेगी। जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ में खलीज कम हुई है। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। केनाज के मामले पर पीपल्स पार्टी मगरमच्छ के आंसू रो रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि हुकूमत या किसी और से मुज़ाकरात न करने पर जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ के इत्तफाक की बात दुरुस्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात $13.613 बिलियन की बुलंद तरीन सतह पहुँचना इंतहाई खुशाइंद है। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में गुज़िश्ता माह के मुकाबले 6.27% इजाफा पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मजहर है। बरामदात में बतदरीज इजाफा हुकूमत और निजी शोबे के ताउन और अंत तक मेहनत की बदौलत मुमकिन हुआ। तरक्की के सफ़र में मज़ीद तेज़ी के लिए हुकूमती टीम दिन रात मेहनत कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म का बयान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से दोबारा टेलीफोनिक रब्ता।
तमाम मामलात को इफ़ाम व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। वाटर कार्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। पानी के मसले का हल इंतज़ामी और तकनीकी बुनियादों पर किया जाएगा। किसी सूबे की हक तलफी नहीं होगी। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। सदर मुस्लिम नून नवाज शरीफ ने लंदन में क़याम बढ़ा दिया। डॉक्टर्स के मशवरे पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के लंदन में क़याम में तोसी की गई। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को मज़ीद टेस्ट कराने का मशवरा दे दिया। सदर मुस्लिम नून ने वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करा ली। गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का मजमूई पैकेज। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। गंदम के काश्तकारों को 5,000 फी एकड़ मिलेंगे। 5 एकड़ पर गंदम के काश्तकारों को 25,000 रुपये मिलेंगे। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फ्लोर मिल्स को कम अज़ कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए लाजमी तरमीम की गई। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी की मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज की सूबाई वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। किसानों के नाम पर सियासत न की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब का मशवरा। किसानों के मामलों पर बिलावल भुट्टो ने तड़का लगाया। पंजाब के किसान की बात की गई, किसी को सिंध के किसान का ख्याल नहीं आया। क्या सिंध में गंदम की खरीदारी शुरू कर दी गई है? किसानों का नाम लेकर सियासत की जाती है। बिलावल भुट्टो के तंदोतेज बयान का वैसा ही जवाब नहीं देना चाहते। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने अपने किसानों को लावारिस नहीं छोड़ा। हमारा किसान हमारे सर का ताज है। यकीनी बना रहे हैं कि निजी शोबा किसान से गंदम खरीदे। पंजाब हुकूमत ने किसान कार्ड का इजरा किया। गंदम की खरीदारी फ्लोर मिल्स के जरिए की जा रही है। पंजाब में किसी को हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ताकत के इस्तेमाल पर यकीन नहीं रखती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कैनाल्स मामले पर सिंध के अवाम बदस्तूर सरापा एहतजाज। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वकला बरादरी के मुजाहरे। कराची में वकला का एम जिना रोड पर एहतजाज और नारेबाजी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। खैरपुर में बबर लो बाईपास पर वकला का मुसलसल चौथे रोज़ भी धरना। सियासी समाजी रहनुमा वकला बरादरी की शिरकत। धरने के बाद ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की शहरियों से एहतजाज के दौरान सड़कें ब्लॉक ना करने की अपील। कहते हैं कि कैनाल्स मामले पर सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का आईनी हक हासिल है। कोई भी जमात मुजाहरे जलसे जुलूस ऐसी जगहों पर करे जहां अवाम को मुश्किलात ना हो। एहतजाज और इख्तिलाफ राय जमहूरियत की रूह होता है। एहतजाज ऐसा ना हो कि वह अवाम के लिए बाइसे परेशानी हो। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। 40.7 डिग्री को छू गया। शहर में आइंदा 3 रोज़ तक गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। कलाम में 16, दीर 14, चित्राल में 7, रावलाकोट में 10, गोप्स में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल कर्ज का 19 अरब 39 करोड़ डॉलर का तखमीना। जुलाई से मार्च महज 5 अरब 50 करोड़ डॉलर मौसूल। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन की गैर मुल्की इमदाद और कर्जों की रिपोर्ट जारी। माली साल के 9 माह में मालियाती इदारों से 2 अरब 82 करोड़ 76 लाख डॉलर मिले। बाहमी मुआहिदों के तहत 35 करोड़ 84 लाख डॉलर का कर्ज हासिल किया गया। सोने की कीमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कीमत में 8,100 रुपये मजीद इजाफा। फी तोला कीमत 3,57,800 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1,18,000 पॉइंट्स की सतह बहाल। ट्रेडिंग के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 1,067 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,383 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा 280 रुपये 87 पैसे पर फरोख्त।
26वीं तरमीम के बाद किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत के तहत कुछ करना पड़ा तो इत्तेहादी बैठकर सोचेंगे। कानून की अमलदारी होनी चाहिए। ब्लू आई सरकारी अमलाक पर हमले करेंगे तो फूलों के हार नहीं पहनाए जा सकेंगे। हमलों के नताइज का सामना करना पड़ेगा। अदालतें फैसला करेंगी। कराची की तरह लाहौर में भी एक ही जगह अदालतें होनी चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म रज़ीद तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हाई कोर्ट्स में 3 लाख मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हज़ारों मुकदमा ज़ेर इल्तवा है। जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने चाहिए उनके लिए अलग बेंच मुख्तस कर दिए।